आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हैवी मेटल्स क्या होते हैं, इसके एक्सपोजर से क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है, आइए हम आज समझने की कोशिश करते हैं। हैवी मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है। इनका एटॉमिक वेट और डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है, अधिकतर 5 गुना ज्यादा होता है। इनका एक्सपोजर इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि इनका यूसेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में, मेडिकल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमारा एक्सपोजर भी इन एलिमेंट्स को ज्यादा होने के कारण इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। इस एक्सपोजर के कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ट्रेस एलिमेंट्स अगर कम एक्सपोजर लगातार बहुत साल चले तो इनफर्टिलिटी पे भी इसका प्रभाव देखा गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हैवी मेटल एक्सपोजर से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, जो भी अधिकतर हम जिसके एक्सपोजर में आते हैं, इनकी वजह से हार्मोनल डिसरप्शन होता है। इसका मतलब ये है कि ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्पेशली रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता पुरुषों में, औरतों में अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो पाता या उनका क्वालिटी खराब हो जाता है। हार्मोन्स का बैलेंस जो है ये हैवी मेटल एक्सपोजर से खराब हो सकता है। अगला है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनका डैमेज। पुरुषों में टेस्टिस में डैमेज हो सकता है। ये जो हैवी मेटल्स है जो हम खा रहे हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ये जाके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जमा हो सकते हैं। टेस्टिस में इसके एक्यूमुलेशन की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोडक्शन ही नहीं, स्पर्म्स की क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। रेगुलर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए इन हैवी मेटल्स को, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म डैमेज देखा गया है। महिलाओं में भी अगर ये हैवी मेटल एक्सपोजर ज्यादा है तो ओवरीज में अंडों की क्वालिटी और नंबर में घटोती देखी गई है। हैवी मेटल एक्सपोजर के कारण एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकैरेज। जब एम्ब्रियो तैयार होता है और गर्भ की तरफ बढ़ता है, वहां चिपकने के बजाय जब वो निकल जाता है या चिपकने के बाद निकल जाता है, उसे मिसकैरेज कहा जाता है। तो ये मिसकैरेज का कारण हैवी मेटल्स हो सकता है, इसलिए हैवी मेटल एक्सपोजर कम होना चाहिए। यही नहीं, इम्प्लांटेशन फेलियर भी हो सकता है। मैंने कहा जब एम्ब्रियो गर्भ की तरफ आता है तो वहां पे जाके चिपकता है, जो चिपकने का प्रोसेस है वो नहीं हो पाए, इम्प्लांटेशन जिसे कहते हैं, वो नहीं हो पाए तो इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। हैवी मेटल एक्सपोजर से इम्प्लांटेशन फेलियर भी देखा गया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डीएनए डैमेज। हैवी मेटल एक्सपोजर से स्पर्म्स के डीएनए में भी डैमेज हो सकता है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या डीएनए डैमेज की वजह से क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। महिलाओं में ये हैवी मेटल एक्सपोजर के कारण क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज भी हो सकता है, जिससे इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओवरऑल हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है हैवी मेटल एक्सपोजर से। जनरल वेलबींग ना रहना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से ना होना, ओवरऑल हेल्थ भी बिगड़ सकता है हैवी मेटल एक्सपोजर के कारण, जैसे कि इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं हैवी मेटल एक्सपोजर के कारण, जैसे कि मेटाबॉलिक डिजीजेस यानी थायराइड में इशू होना, डायबिटीज वगैरह सब देखा जब जाता है तब हैवी मेटल एक्सपोजर है या नहीं इसका अनुमान भी लगाया जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।